विजिबल है। थैंक यू। तो आज हम बात करते हैं अपनी एक्टिव डायरेक्टरी ऑन प्रेमिसेस की। तो अभी तक जितना भी हमने IAM एज्योर में किया, उसमें हमने आइडेंटिटी क्रिएट की थी एज्योर एडी में। ये अपनी एज्योर एडी थी। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी क्रिएट की, यूजर क्रिएट किए, उनको एक्सेस दिए, उनको रोल असाइन किए। बट अब अपने पास रिक्वायरमेंट आई है कि मेरा ऑन प्रेमिसेस पे ऑलरेडी आइडेंटिटी है ऑन प्रीमिसेस पे, और मुझे मूव करना है क्लाउड पे। क्लाउड पे जितना भी मेरा यहाँ पे डेटाबेस है, मेरे वर्कलोड हैं, जो भी है, मैं सब कुछ मूव करना चाहता हूँ, बट आइडेंटिटी मैं यहीं पे रखना चाह रहा हूँ। एक्टिव डायरेक्टरी फर्स्ट, दिस इज माई ओन प्रिम। इसको मूव नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि कल को हो सकता है कि आज मुझे बेटर ऑफर मिल रहा है एज्योर से, कल को AWS पे जाना पड़ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि मुझे हाइब्रिड क्लाउड यूज करना है। मुझे एक अली क्लाउड यूज करना चाइना रीजन के लिए, सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए सेंटिनल या फिर और उनके लिए एज्योर करना है, और कुछ रीजन में मुझे AWS करना है। तो मेरी आइडेंटिटी कहाँ पे रखी जाए? तो उस केस में मैं यूज करना चाहता हूँ कि मैं आइडेंटिटी अपनी ऑन प्रीम पे रखूंगा, क्योंकि क्लाउड कोई भी हो, आइडेंटिटी तो मुझे मेरी रहेगी। वो आज है, कल है, या उससे पहले आइडेंटिटी पहले भी थी, आज भी है और कल भी, वो तो सेम रहेगी। अब ऐसे रिक्वायरमेंट में क्या करेंगे कि हमें इसको सिंक करना है, और ये सबके साथ ही सिंक हो जाती है। अगर यहाँ पे एज्योर की जगह अपना होता AWS होता, तो AWS के साथ भी हो जाएगी। अगर अपना गूगल होता तो गूगल के साथ भी हो जाएगी। अब बात कर रहे हैं हम एज्योर की। अपने पास रिक्वायरमेंट आई है कि मुझे करना है माइग्रेशन मेरा ऑन प्रेमिसेस से एज्योर एडी पे। सारा डेटा मैंने माइग्रेट कर दिया, अब बचा है मेरा आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी को मैं कैसे क्या करूं कि मेरा यहाँ वाला यूजर है, यहाँ पे मेरा एक यूजर है, किसी भी नाम का, मेरा ईश्वर नाम का यूजर है यहाँ पे, उसको लॉगिन करना है यहाँ पे एज्योर एडी से। मुझे यहाँ पे नया यूजर क्रिएट नहीं करना, मुझे सिंक करने हैं ऑलरेडी जो मेरे क्रिएटेड थे। मेरे 1 लाख यूजर थे, 1 लाख के 1 लाख यहाँ पे सिंक करने हैं मुझे, क्योंकि यहाँ पे अलग से मैं क्रिएट करने लग गया तो फिर तो इसी काम में रह जाऊंगा। तो मेरे ऑलरेडी क्रिएटर हैं यूजर, मुझे ऐसा सिंक करने हैं। अब सिंक करने के लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट रहेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी? रिक्वायरमेंट रहेगी मुझे सिर्फ एक एज्योर एडी कनेक्ट, एक सॉफ्टवेयर, एक पूरा पैकेज है, ये मुझे इंस्टॉल करना है यहाँ पे मेरे एडी सर्वर पे, ऑन प्रेमिसेस पे है। ठीक है, तो पूरी अपनी लैब सेटअप करने के लिए, इसमें अगर किसी को कुछ डाउट हो तो बताना। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। मेरे यूजर्स हैं, यूजर्स मेरे, इनकी जो डिटेल है वो कहाँ पे है? यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी में, ऑन प्रीमिसेस में। एक्टिव डायरेक्टरी होती है जहाँ पे एक पूरा डेटाबेस का पूरा लेखा जोखा होता है। जैसे ही आप कोई कुछ लॉगिन करना चाहते हैं, आप अपने ये यूजर, अपने यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे डालेगा, डायरेक्टरी उसको चेक करेगी वेदर इज द पार्ट और नॉट, और फिर उसको अलाउ करेगी लॉगिन करने के लिए। बट अभी हमें करना क्या, अपनी टास्क क्या रहेगी? ये यूजर मेरा यहाँ पे जो यूजर नेम पासवर्ड रहेंगे ये डालेगा, और इससे एज्योर एडी को लॉगिन करेगा। अभी अपनी इस टास्क में क्या क्या अपने को प्रीरिक्विजिट क्या क्या बनाना पड़ेगा? तो सबसे पहले अपने को बनाना पड़ेगा एक ऑन प्रीमिसेस वाला विंडो सर्वर। वो कहीं पे भी बना सकते हैं हम, चाहे आप एज्योर में बनाइए लैब के लिए, चाहे अपने पर्सनल जो घर वाला सिस्टम है ना, उसमें 2019 सर्वर इंस्टॉल कीजिए, उसमें बना लीजिए, किसी में भी चलेगा, कहीं पे भी। या फिर मैं आज किसी दूसरे क्लाउड में बनाता हूँ, किसी में भी, GCP में बनाते हैं या फिर AWS में बनाते हैं। फिर उसमें इंस्टॉल करना होगा। ये जो इन्वायरमेंट है ये अपने पास ऑलरेडी है, एज्योर एडी वाला, ये हमें क्रिएट करना है, और उसके बाद एज्योर एडी का जो पैकेज है वो इंस्टॉल करेंगे इसमें, और यहाँ पे कुछ यूजर क्रिएट करेंगे हम ऑन प्रीमिसेस में फॉर डेमो, और उनसे अपनी एज्योर एडी लॉगिन करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं AWS के पोर्टल पे हूँ। ये सब आप जानते हैं कि AWS को कैसे लॉगिन करते हैं, कैसे उसमें अकाउंट बनाते हैं, EC2 सर्वर क्या होता है, तो उसमें मैं नहीं जाऊँगा बिल्कुल भी।
I'm starting with loan server and now select your server image. अब कौन सा सर्वर करना है मुझे? मेरा है 2019 ये वाला कर रहा हूँ। वैसे एक लेटेस्ट और आ गया जो भी है। हाँ, ये 2022 आ गया है बट मैं यही कर रहा हूँ। ये फ्री ट्रायल में भी एलिजिबल है। नेक्स्ट सेम सेटिंग रखता हूँ मैं सब। इसको लॉगिन करने के लिए मैंने आरडीपी पोर्ट ओपन रखा है। ऑल्दो दिस इज नॉट बेस्ट प्रैक्टिस कि मैं सारा ट्रैफिक रख रहा हूँ। यहाँ पे होना क्या चाहिए कि मेरी जो स्पेसिफिक आईपी है वो होनी चाहिए। बट अभी डेमो कर रहे हैं तो हम इसको एज इट इज रखते हैं। लॉन्च की मेरे पास ऑलरेडी है। लॉन्च इंस्टेंस लॉन्च होने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेट्स वेट। तब तक वापस यहाँ पे आते हैं। तो अभी हम अपना ऑन प्रीम इन्वायरमेंट है उसको रेडी करेंगे। एक सर्वर है मैंने विंडो का 2019 वो लॉन्च कर लिया। फिर उस सर्वर में मैं एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस या फीचर जो भी आप कहना चाहो उसको इंस्टॉल करूँगा। फिर अपना एक एक्टिव डायरेक्टरी का फॉरेस्ट क्रिएट करूँगा। ये सब कुछ मैन्युअली करना पड़ेगा। तो फ़र्क यही रहता है कि यहाँ पे ऑन प्रीम पे हम सब कुछ मैन्युअली करते हैं, बट जो आइडेंटिटी एज़ अ सर्विस होती है वो आपको ये सब चीज़ें करके देती है। आपको सिर्फ़ वो बैकएंड में तो उनका भी एक सर्वर चल रहा होगा कोई ना कोई। कोई ना कोई उन्होंने भी ऐसे ही एक्टिव डायरेक्टरी चला रखी होगी या फिर किसी और कंपनी की चला रखी होगी। बट यहाँ पे आप सब कुछ मैन्युअली करेंगे। अब डीएनएस की मैपिंग करेंगे, फॉरेस्ट बनाएँगे, सारी चीज़ें। और इसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है। भाई एक क्वेश्चन कर लूँ? बिल्कुल, करिए। मैं ये पूछ रहा था जैसे हम ग्रुप बनाते हैं हुँ, तो हम ग्रुप ऑन प्रीम पे बनाएंगे या हम अपने एज्योर क्लाउड एनवायरनमेंट में बनाएंगे? मान लीजिए ऑन कि प्रीम हमने ऑन प्रीम ऑन पे प्रीम पे। बनाएँ। हुँ, अच्छा, ऑन प्रीम से ही ग्रुप बन के वो यूज़र लॉगिन करेंगे। ऑन प्रीम पे पूरी ऑर्गेनाइज़ेशन बनाएँगे और उसको सिंक कर देंगे। ओके। हम डिपेंड करता है इसमें कितना साइज़ और स्पेस है। ओके। अपने को यूज़र करने हैं, ग्रुप करने हैं या फिर पूरी ऑर्गेनाइज़ेशन करनी है। हम्म, ओके। मेरी विंडो मशीन को मैं लॉगिन कर रहा हूँ अभी। आरडीपी यूज़र नेम आप लोगों को पता होगा इसमें एडमिनिस्ट्रेटर ही रहता है हर बार। पासवर्ड मेरा डिक्रिप्ट कर लेता हूँ मैं। डन। पासवर्ड हो गया मेरा डिक्रिप्ट। नाउ लेट्स ट्राई इट। मशीन लॉगिन हो गई है मेरी। तो विंडो में प्रॉब्लम यही रहती है, टाइम बहुत लेती है विंडो स्टार्ट होने में, कुछ भी इंस्टॉल होने में। लाइनक्स में फटाफट हो जाता है। ओके जी, सो दिस इज माय विंडो सर्वर 2019। और अब भी इसमें क्या करने चाह रहा हूँ मैं, इसका सबसे पहले तो एक बार पासवर्ड चेंज कर लेते हैं क्योंकि बार बार यूज करेंगे ना।
और वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अपने को याद करना, ये बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो सेम जहाँ पे विंडो का पासवर्ड चेंज करते हैं, आप कहाँ से करते हैं? कंट्रोल पैनल में जाइएगा। ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी। यूजर एंड चेंज पासवर्ड, सेम वही पासवर्ड डाला मैंने यहाँ पे, और फिर उसके बाद जो चेंज करने के बाद डालना है मुझे। ठीक है, पासवर्ड चेंज हो गया। नाउ आई हैव टू ऐड एक्टिव डायरेक्टरी फीचर। अभी सिर्फ ये सर्वर है, इस पे कोई एक्टिव डायरेक्टरी नहीं चल रही है, कोई फीचर ऐड नहीं है, और ये सिर्फ आपको ऐड करना होता है, ये ऑलरेडी इसमें अवेलेबल होता है। आपको ऐड या फिर इंस्टॉल करना होता है फीचर एक्टिव डायरेक्टरी का, और फिर आपको एक्टिव डायरेक्टरी का फॉरेक्स एक क्रिएट करना होता है, सेटअप करना होता है पूरा। तो मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे मेरा सर्वर मैनेजर है, सर्वर मैनेजर ओपन किया। नाउ क्लिक ऑन दिस ऐड रोल एंड फीचर एंड ओके, क्लिक नेक्स्ट। नेक्स्ट, हर एक पॉइंट की बात नहीं करेंगे, सिर्फ जहाँ पे अपना है, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी में भी अपने आप बहुत कुछ होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है मेरा सर्वर रोल्स में एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, तो ये वाला फीचर मुझे ऐड करना है। इस पे क्लिक किया, देन ऐड फीचर, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। डन हो गया अपना। ये इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लेगी, 4 से 5 मिनट वेट करते हैं तब तक। तो आज भी कुछ कंपनी है कि वो अपना ना आइडेंटिटी ऑन प्रीम पे रखती है, और बाकी सारा सब चीज़ें वो मूव कर देती है, और ऐसी रिक्वायरमेंट बहुत बार आती है। आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी में भी आती होगी ऐसी रिक्वायरमेंट कि आपको आइडेंटिटी सिंक करनी है, और आइडेंटिटी में फिर तरह तरह की, एक बार हम इसको सिंक कर लेते हैं, फिर आप अलग से एक्सप्लोर करना है इसको, कि साइन इन मेथड हम ये वाला यूज करते हैं तो उससे क्या होगा, या फिर हमें डोमेन यहाँ की वहाँ लेके जानी है, फिर एडी वाली, एजूर वाली डोमेन यूज करनी है। बट हम एक बार एक सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन करके देखेंगे सारा। और कुछ मैंडेटरी नहीं होता, इट्स अप टू यूज केस, कि कई बार कुछ ऐसे क्लाइंट होते हैं कि उनको सब कुछ एडी एजूर का यूज करना होता है, एजूर आइडेंटिटी, तो इनको झंझट में पड़ना ही नहीं होता है कि हम आइडेंटिटी ऑन प्रीम की यूज करें या ना करें। बट कईयों को रहता है कि सिक्योर की आइडेंटिटी तो एटलीस्ट उनके पास रहे, उनके सर्वर पे। अगर उनके सर्वर पे रहेगी तो सारी हेडिक उनकी रहेगी। एक मेरा जैसे ही सर्वर बनाया, फिर सर्वर का बैकअप भी होना चाहिए उस आइडेंटिटी के लिए, फिर मुझे उसकी ऑन प्रीम की वहाँ पे भी कुछ ना कुछ गार्ड खड़े करने पड़ेंगे, और जो भी फिजिकल सिक्योरिटी के लिए रहेगा वो सब करना पड़ेगा। सो इट्स डिपेंड कि कैसा यूज केस है आपका, क्या चाहता है कस्टमर। इंस्टॉलेशन सक्सीडेड, ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्लोज कर दीजिए। डन। अब जैसे ही ये इंस्टॉल कर दिया आपने एक्टिव डायरेक्टरी का फीचर, तो इंस्टॉल करते ही आपको एक फ्लैग दिखेगा ये, और फ्लैग पे नीचे यहाँ पे दिखेगा ये प्रोमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर। क्लियर है ना, कि हमें डोमेन कंट्रोलर बनाना है सर्वर को। अब यहाँ पे फीचर रहेंगे कि एग्जिस्टिंग डोमेन है, बट आई वांट टू गो विद ऐड ए न्यू फॉरेस्ट। न्यू फॉरेस्ट, यहाँ पे अपनी डोमेन डालिए आप, सो दिस इज माई फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन। फुल्ली क्वालिफाइड मीन्स कि ये परचेज की हुई है, बट यू कैन गो विद एनी ऑफ द, कुछ भी आप अपने घर की डोमेन बना के उसको यूज करके टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि फुल्ली क्वालिफाइड
रिक्वायर्ड कब रहती है कि जब आप इंटरनेट पे जाके उसको ग्लोबली यूज़ करना चाहते हैं। अभी यहाँ पे आप कुछ भी डालें, कुछ भी डोमेन, वो चलेगी। सो दिस इज़ द पासवर्ड फॉर रिस्टोरेशन। अगर वो वाला मेन वाला पासवर्ड भूल जाते हैं आप, एंड इट शुड बी डिफरेंट। नेक्स्ट, ये नेट बायस डोमेन नेम ही अपने आप आ जाएगा, जो अपने फॉरेस्ट का नाम डाला था। नेक्स्ट, अब ये सब कुछ प्रीव्यू की जिसने वेरीफाई कर लिए और सब कुछ सक्सेसफुल हो गया। नाउ क्लिक ऑन इंस्टॉल। अब ये देखिए कि हम ऑन प्रीम पे यूजर क्रिएट करना करना चाहते हैं, तो हमें ये सब करना पड़ रहा है, ये सब करना पड़ रहा है। बट क्लाउड में हम डायरेक्टली यूजर क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज आइडेंटिटी एज ए सर्विस, वहाँ पे बैकग्राउंड में चल रहा है। दिस इज शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। वहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ यूजर को क्रिएट करना, उनका एक्सेस मैनेज करना, और ये सब जो पीछे है ना बैकएंड में चलता है, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वहाँ पे। और यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा सब कुछ। कोई इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो रहा कि हमने ये सर्वर है AWS पे क्यों लॉन्च किया है? क्लियर है ना ये? ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कि हम इसको ऑन प्रीम दिखाना चाहते हैं। ये कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी क्लाउड में रखिए आप, या फिर इन एक्चुअली अगर ऑन प्रीम का मतलब है तो किसी फिजिकल, चाहे आप अपने पर्सनल सिस्टम में डाल के रखिए। पर्सनल सिस्टम एक्टिव डायरेक्टरी, मतलब सर्वर, एक विंडो सर्वर, फिर उसमें एक्टिव डायरेक्टरी का सेम ऐसे ही फीचर डालिए, इंस्टॉल कीजिए, फॉरेस्ट बनाइए, और उसको भी कर सकते हैं सिंक। ये भी थोड़ा टाइम लेगा। ये रिस्टार्ट हो गया मेरा, मतलब इंस्टॉल हो गई है। डन। ओके, सर्वर में दोबारा लॉगिन करता हूँ मेरा, RDP, IP सेम है, बट पासवर्ड हमने चेंज कर दिया था यहाँ पे। पासवर्ड जो डिक्रिप्ट किया था उसके बाद हमने अंदर जाके चेंज कर दिया था सर्वर पे। हो सकता है टाइम ले थोड़ा सा, भी रिबूट हुआ था ना अपना। लेट्स ट्राई इट अगेन। अभी हो गया। अरे रे रे रे।
ये मेरा लॉगिन हो गया। अब इस बार ये थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लेगा। हमने जो एक्टिव डायरेक्टरी इसमें इंस्टॉल की है, कंट्रोलर बनाया है, तो वो सब कुछ रेडी होगा। इसको होने दो। है कौन कौन आज? भाई सो तो नहीं गए? नहीं इसको नहीं रिप्लेस भाई नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी फिर और विंडो टाइम ले रही है लॉगिन होने में। रिक्वायरमेंट बहुत बार आती है हर जगह। आप ऑलरेडी अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो वहां पे भी हेल्प करेगा, और इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। बाकी यार कुछ लोग तो सो जाते होंगे पक्का, मतलब कुछ को तो इंटरेस्ट रहता है और कुछ को फिर भाई एक बार शक्ल दिखा के आप सो जाओ। वापस रजाई में घुस गए। भाई मजा ही बहुत आता है ठंड में इस टाइम पे सोने का। सही कह रहे हो। कल दिल खुश हो गया होगा सबका। अभी बोला कोई नहीं है, इसका मतलब सब अंदर ही बोले 5 मिनट है ना मशीन स्टार्ट होने में, झपकी लेके आ जाते हैं। ऐसे की जाती है क्या? ये ईश्वर हर्ट की इमोजी भेज रहा है। भाई वो मोबाइल से लॉगिन करता हूँ ना मैं तो मोबाइल में यही आता है, सिर्फ ऑप्शन ही नहीं आता दूसरा। ये सही है। जरूर अंदर, ये रजाई क्योंकि में ही लैपटॉप पे तो शिफ्ट चल रही होती है ना, नाइट चल रही है भाई आजकल। मोबाइल वाले तो रजाई में है। है। हाँ बिल्कुल, हरी सर ने बिल्कुल सही है, मोबाइल वाला रजाई में ही है। अरे नहीं और यार, सर चेयर गर्दन पे भी बैठे बाहर हुए निकाल रहा है, हैं। गर्दन भी बाहर से निकाल रहा बिना रजाई के। वीडियो ऑन करवा लो। हकीकत आ ये गई। एक्टिव डायरेक्टरी इससे पहले भी हमने कई बार की है। हमने इससे पहले 2-3 बार कर ली। सिंक्रोनाइजेशन AWS के साथ भी किया है, गूगल के साथ भी किया है। आप किसी ने अटेंड की थी वो वाले सेशन? हाँ GCP वाला किया होगा शायद आपने, है ना? मैंने जीसीपी वाला, जीसीपी वाला AWS वाला किया था ना अभी रिसेंटली। AWS वाला। अभी, हाँ AWS। AWS वाला ही किया था भाई। ओके। और फिर AWS को GCP के साथ सिंक किया था, मतलब GCP के यूजर हमने AWS में यूज किए थे, वो किया था। वाला नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि कुछ भी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि मेरी आइडेंटिटी ठीक है भाई। गूगल में है, वो मुझे यूज करनी है हर जगह, या फिर मेरी ऑन प्रिम पे है, वो हर जगह यूज करनी है। और पासवर्ड में आइडेंटिटी मेरी ऑन प्रिम की यूज करना चाहता हूँ, पासवर्ड कहीं और का करना चाहता हूँ, किसी और सर्विस का, या फिर सिंगल साइन ऑन किसी और सर्विस की यूज करना चाहता हूँ। तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, ये डायरेक्टली सर्वर दूसरे क्लाउड पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, तब लोग जो एक बार किए थे दोनों AWS में ही रखा था, एक मशीन दूसरे सर्वर में और अपना बाहर एक्टिव डायरेक्टरी दूसरे सर्वर में, तो वो दोनों AWS, को कनेक्ट। हाँ मैं बताता हूँ उसमें AWS में कैसे काम करता है। AWS में हमें जब वो लैब करते हैं ना, तो हमें अपना AD कनेक्ट, वो, और जो अपनी जहाँ पे हमने एक्टिव डायरेक्टरी बनाई है वो हम सेम सबनेट में रखेंगे ताकि उनका कम्युनिकेशन हो जाए। अगर उसको बाहर रखेंगे या किसी और क्लाउड में रखेंगे या इन एक्चुअल ऑन प्रीम पे रखेंगे तो एक टनल बनानी पड़ेगी वहाँ पे। राइट। VPN टनल होनी चाहिए, या फिर उसको इंटरनेट के थ्रू लेके आएंगे। मतलब हो जाएगा। अगर उसको सेम सर्वर में रखेंगे या सेम अकाउंट में रखेंगे फिर तो अपना पर्पज रहा ही नहीं कुछ भी। हाँ, तो फिर तो कनेक्ट ही हो जाएगा। मैं तो ऑन प्रीम से करना है ना, और ऑन प्रीम तो कहीं पे भी हो सकता है। तो मोस्टली होता क्या है कि वहाँ पे VPN टनल के साथ एक बार शायद हमने की भी थी, हमने तो साल 1.5 साल पहले।
VPN टनल बना के फिर की थी एजूर की आइडेंटिटी को इसके साथ। एजूर में था अपना ऑन प्रीम बना रखा था हमने और फिर उसको सिंक किया था हमने AWS के साथ। चलो टाइम मिला दोबारा करेंगे। ठीक है जी, नाउ सर्वर इज रेडी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप अपना क्या रहेगा? अभी मैंने क्या क्या किया, मैंने 2 स्टेप में रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से। मैंने अपना एक्टिव डायरेक्टरी का फीचर वो इंस्टॉल किया, फिर मेरा एक डोमेन फॉरेस्ट क्रिएट किया। अब डोमेन फॉरेस्ट के बाद मैं क्या करूँगा, इसमें DNS अपडेट करूँगा मैं। DNS मीन्स कोई भी अगर बाहर से कोई भी इंटरनेट पे है या कहीं से भी कोई रिक्वेस्ट इसके पास आएगी तो वो कैसे कैसे रूट करेगी। तो सर्वर में गया मैं, सर्वर मैनेजर, नेक्स्ट टूल्स में अपना DNS। तो इसमें मेरा फॉरवर्ड लुकअप ऑलरेडी अपडेटेड रहेगा। यहाँ पे आपको दिखा रहा है आपकी डोमेन cloudsum.xyz, और रिवर्स लुकअप आपको ऐड करना है। तो ये फॉरवर्ड लुकअप और रिवर्स लुकअप आप सिंपली इतना लेके चलिए कि अगर कोई रिक्वेस्ट आई तो फॉरवर्ड कहाँ जाएगी और फिर वो वापस कहाँ पे। अब ऐसा होता है ना, किसी सर्वर के पास हम रिक्वेस्ट करते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट सर्वर के पास गई और उसके बाद फिर सर्वर भी मेरे पास भेजते दोबारा। फॉरवर्ड मेरा ऑलरेडी ऐड है फॉरवर्ड, और रिवर्स में करता हूँ। और यहाँ पे आपको नेटवर्क आईडी डालनी होती है, ना कि आपकी कंप्लीट आईपी, कंप्लीट डिवाइस की आईपी नहीं, नेटवर्क आईपी। तो नेटवर्क आईपी मीन्स मेरे सर्वर की प्राइवेट आईपी। अपने साथ कोई ऐसा भी है जिसको पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी में डिफरेंस ना पता हो? है तो बता देना यार प्लीज। 172.31.33 मतलब जिस चीज का नहीं पता तो क्लियरली बता दोगे तो अच्छा रहता है। 172.31 53 था शायद। 33 था शायद, देखना ही नहीं 32 ही था, सही है शायद। यू आर ठीक है 32 है। नहीं 33 है भाई। 33 है, 33 है। 33 सही बोला था ना। 226 लास्ट नहीं नहीं डालेंगे। लास्ट का नहीं डालना ना, तीन नेटवर्क पूरा आईडी पूल टाइम। डाल दिया। पूल भी नहीं डाला हमने नेटवर्क आईडी डाली। पूल तो वो डालेंगे ना कि भाई पूरी वो डाल के आईपी डाल के हाँ, और स्लैश डालेंगे। स्लैश। इसमें सिर्फ नेटवर्क आईडी आएगी, होस्ट आईडी नहीं आएगी। तो ये मेरा अपडेट हो गया, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे जस्ट मैंने अपना रिवर्स लुकअप जोन में अपनी प्राइवेट आईपी अपडेट की है यहाँ पे। अब क्या करना है, यहाँ पे मैंने इसका जो DNS था सर्वर मैनेजर का वहाँ पे अपडेट कर दिया। अब मेरा जो इस मशीन का है, इस मशीन का मतलब इसका जो इस मशीन का इसका इंटरफेस है वहाँ पे आईपी अपडेट, वहाँ पे DNS अपडेट करूँगा मैं इस मशीन को कनेक्ट करने के लिए AD सर्वर के साथ। तो कैसे करेंगे, या तो आप यहाँ से जा सकते हैं नेटवर्क सर्विसेज में, बट यहाँ से आजकल ये लॉक लगा के रखते हैं, आपको एक्सेसिबल नहीं होगा। इथरनेट में जाएंगे आप, चेंज अडेप्टर ऑप्शन, तो इसके लिए कमांड रहती है ncpa.cpl कमांड को हो गया, इसको जो भी है शॉर्टकट है। तो पहुंच गया मैं। अब भी प्रॉपर्टीज
प्रॉपर्टीज में IPv4 जैसे अपना सिस्टम का करते हैं वहां पे जाइए और IP में कुछ नहीं डालना, आपको सिर्फ DNS चेंज करना है। 172.31.33 और एंड में किसी को याद है 226 अरे रे 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 33 नहीं गलत ले रहा गलती कर दी हमने 172.31 33 3 216 226 यही था ना 226 बिल्कुल 2 to 6 था। थैंक यू ये हो गया। और जैसे ही हमने ये किया अपना यहाँ पे देखो इस इंटरफेस पे भी नाम आ गया ना अपना जो डोमेन थी cloudsum.xyz कि अपना जो कंट्रोलर है वो इसके इंटरफेस से कनेक्ट हो गया कि इसके इंटरफेस पे कोई भी ऐसी रिक्वेस्ट तो सारी इसी के थ्रू आएंगी ना। बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट यही होगा कनेक्ट होने का। तो ये हो गया। एवरीथिंग इज रेडी। लेट्स क्रिएट यूजर एंड ग्रुप जो भी हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये देखिए इतना सारा हमें झमेला करना पड़ा यूजर क्रिएट करने से पहले और अभी तो इसकी सिक्योरिटी, इसकी फिजिकल सिक्योरिटी, इसके पैच अपडेट और बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं। तो अब आपको कहाँ पे जाना है? अगेन यू हैव टू गो सर्वर मैनेजर, क्लिक ऑन टूल, नाउ गो टू एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको आपकी डोमेन दिख गई और डोमेन दिखने के बाद यूजर्स में जाएंगे और यहाँ पे देखिए अभी पूछा था ना किसी ने कि ग्रुप हमें क्रिएट करना, तो यहाँ से ग्रुप क्रिएट होगा और यहाँ से यूजर क्रिएट होंगे या फिर आप यूजर क्रिएट करके किसी एक ग्रुप में उसको मूव कर सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस ये रहती है बट अभी के लिए हम सिर्फ यूजर क्रिएट करेंगे। यूजर में जाइए, क्रिएट यूजर और यहाँ पे यूजर करता हूँ मैं किस नाम से क्रिएट, मेरा यूजर ना क्रिएट करता हूँ मैं डेमो1, ठीक है, डेमो1 के नाम से कर दिया मैंने, डेमो1। नेक्स्ट इसका डालिए आप पासवर्ड जो रखना चाह रहे हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट रहता है, यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन, बट अभी टाइम सेव करने के लिए मैं क्लिक नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आपको जो भी पासवर्ड पॉलिसी लगानी है वो लगाइए। फिनिश। एक यूजर और क्रिएट करते हैं, डेमो2 पासवर्ड डालिए। डन, मेरे यूजर क्रिएट हो गए हैं। यूजर देखिए डेमो1 है और डेमो2 यूजर है, ये दो यूजर है। अब यहाँ पे ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी, जो भी आपको क्रिएट करना है और उसको कंप्लीट को सिंक कर सकते हैं। बट नाउ वी आर गोइंग टू सिंक ओनली दीज टू यूजर, कि ये दो यूजर अपने को एक्टिव डायरेक्टरी में दिखनी चाहिए और वहां से ऑथोराइजेशन वहां से मैनेज होगा सारा जो भी रहेगा। रोल तो हम वहीं पे देंगे ना, जो रोल बेस एक्सेस था वहां पे रोल देंगे किसका किस किस को एक्सेस, किस किस रिसोर्स के लिए एक्सेस करवाना है हमें इन यूजर का। बट ऑथेंटिकेशन अपना हर बार ऑन प्रिम से होगा। जैसे हम यूजर नेम यहाँ का डालेंगे, पासवर्ड यहाँ पे जो हमने डाला है ये डालेंगे, ऑथेंटिकेशन होने के बाद फिर ऑथराइजेशन अपना एज्योर AD पे रहेगा। ठीक है, ये हो गया अपना। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप से पहले भी एक चीज और कर लेते हैं, सर्वर मैनेजर पे जाके इसके कुछ सिक्योरिटी फीचर एनेबल होता है उसको मैं डिसेबल कर रहा हूँ।
ये कई बार पूछते भी हैं कि अरे कैसे होगा। तो सर्वर मैनेजर पे जाके लोकल सर्वर पे जाएंगे। लोकल सर्वर के बाद आप इंटरनेट एक्सप्लोरर एनहेंस सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, क्लिक ऑन दिस, ऑफ ऑफ, ओके, डन। तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि इस पे अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर पे कुछ सर्च करते हैं ना तो एक वो ब्लॉक आता है, प्रॉम्प्ट करके आता है। हाँ जी, अपना ये हो गया यहाँ तक। अब एक बार दोबारा दिखाता हूँ। हमें बोल। मशीन पे जाके वहां पे AWS पे जाके सिक्योरिटी ग्रुप में कुछ प्रोटोकॉल भी ऐड करने पड़ेंगे क्या, लाइक LDAP और इस सारी चीजें इसके थ्रू? नहीं, ये अपना ना इसके थ्रू होगा, इंटरनेट के थ्रू ही होगा। हम एक सॉफ्टवेयर पैकेज यूज करेंगे, एज्योर एडी कनेक्ट। तो इंटरनेट के थ्रू ओपन ट्रैफिक जाएगा, बट दैट इज सिक्योर। जो AWS में रहता है, AWS में AD इज समथिंग, वो वहां पे डायरेक्टरी सर्विस है। उसमें अगर AWS में ही रहते हैं ना खाली, तो LDAP यूज करते हैं हम। नहीं कुलदीप, वहां पे अगर AWS से बाहर भी रहेंगे तब भी हमें ट्रैफिक अलाउ करना पड़ता है सिक्योरिटी ग्रुप में। तो इसमें करेंगे फिर हम। इसमें हम इसमें एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर जो होता है LDAP के थ्रू ही शायद ऐसा कुछ तो प्रोटोकॉल करना ही पड़ेगा ना फिर। इसमें नहीं करेंगे। यहाँ पे आपका ना जब फर्स्ट टाइम ऑथेंटिकेशन होगा ना आपके, ये एज्योर एडी के यहाँ पे ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा, इसके क्रेडेंशियल रिक्वायर्ड रहेंगे, इसके क्रेडेंशियल रिक्वायर्ड रहेंगे, और फिर वो इंटरनेट के थ्रू ही होगा। तो यहाँ पे अलाउ नहीं करना रहेगा यहाँ पे। चलो देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी अपना नेक्स्ट पार्ट क्या है, एज्योर एडी कनेक्ट। ये पैकेज हमें इंस्टॉल करना है कहाँ पे, एक्टिव डायरेक्टरी चल रही है अपनी जहाँ पे जिस सर्वर पे, उस पे करना है इंस्टॉल। तो आप जाइए इस पे सर्च कीजिए, डाउनलोड एज्योर एडी कनेक्ट। ये है। तो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल पेज पे आया मैं, और यहाँ पे है ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्ट डाउनलोडेड। डाउनलोड हो गया मेरा। लेट्स ठीक है, इसको होने दो इंस्टॉल, तब तक मैं आपको अपनी एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी दिखाता हूँ। तो अभी मैं एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में हूँ। एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में अभी मेरे हैं 2 यूजर, एक ये मेरा पहले क्रिएट किया हुआ है और एक ये admin@, जो भी मेरी जो डोमेन है प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, वो वाली। तो अब इसको यूज करेंगे, और इसको क्यों यूज करेंगे, कोई भी होना चाहिए, कोई भी आपके पास जिसके पास ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का रोल है, या फिर आप इसको फाइन ग्रेन करना चाहते हैं तो और भी एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर का रोल होता है, वो कर सकते हैं। बट नाउ यू कैन गो विद ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, उसके साथ सेटअप हो जाएगा अपना। तो ये मेरा ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर है, admin@yogesh 1990 जो भी है, इसको यूज करूंगा मैं। ठीक है भाई, इसने वेलकम कर दिया अपना। इसके बाद जाओ नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है अपने पास 2 ऑप्शन, एक्सप्रेस सेटिंग और कस्टमाइज। एक्सप्रेस मतलब ये सब कुछ ऑलरेडी आपको सेटअप करके देगा, जो भी ये इसने बता दिया ना कि कॉन्फ़िगर, ये सेटिंग करके दे देगा आपको। बट यू कैन ऑल्सो चूज कस्टमाइज। कस्टमाइज ही देखते हैं। तो सबसे पहले पूछता है कि इंस्टॉल रिक्वायर्ड कंपोनेंट। अगर हमें एक्सप्रेस पे कर देते तो ये अपने आप कर देता। अब अपने से पूछ रहा है ये कि यूज एन एग्जिस्टिंग एसक्यूएल सर्वर। ये डिपेंडेंसीज हैं सारी। अब या तो कि आपके पास अगर ऑलरेडी एसक्यूएल सर्वर है आप वो कर लीजिए, अदरवाइज आपको ये जैसे आप इंस्टॉल करेंगे ये अपने आप जो भी एक्सप्रेस सेटिंग है वो इंस्टॉल करके दे देगा आपको।
अब ये भी डिपेंड करता है कि अगर आपके पास बहुत सारे यूजर हैं, आप अपना सर्वर है, कोई बड़ा एक अलग से सर्वर सेटअप करना चाहते हैं, तो वो यूज कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम इनको एज इट इज रखते हैं सबको। क्लिक ऑन इंस्टॉल। तो जो जो इसकी डिपेंडेंसीज रहेंगी ये सब इंस्टॉल करके दे रहा है अपने को। देखो, एसक्यूएल ड्राइवर, एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस, ये सब अपने आप आपको रेडी करके दे देगा। ये सारी चीजें इसी सर्वर में इंस्टॉल हो रही है, लोकल सर्वर में, ऑन प्रीम पे। ये सभी इसी सर्वर में रहेंगी, सारी चीजें इसी में इंस्टॉल हो रही हैं। बट अगर अलग से एसक्यूएल सर्वर होता तो फिर आपका वो वाला सीन आता कि एक जो हमने एससीसीएम के लिए किया था ना, कि एसक्यूएल सर्वर अलग डाला था और अपना सर्वर अलग था, फिर उनको कनेक्ट किया था एडी ज्वाइन करवा के, एडी ज्वाइन करवाई थी, या फिर वो डीएनएस अपडेट किया था। तो डिपेंड करता है कि आप कितने यूज कर रहे हो, आपका डेटाबेस कितना बड़ा है। ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा। इसमें हमने अभी यूजर तो बना दिया, लेकिन वापस से रोल डिफाइन करने के लिए क्लाउड में ही जाना पड़ेगा फिर से। हाँ, ऑथोराइजेशन पार्ट अपना क्लाउड में ही हैंडल होगा सारा। अब मैं क्लाउड में एजूर में उसको क्या क्या परमिशन देना चाहता हूँ, रीडर की देना चाहता हूँ या कहीं का एडमिन बनाना चाहता हूँ, वो सब वहां से होगा। सिर्फ अपना ऑथेंटिकेशन पार्ट यहाँ से होगा। ऑथेंटिकेशन या फिर हम सिंगल साइन ऑन करना चाहते हैं, सिंगल साइन ऑन भी एक बड़ी पॉपुलर टर्म है। सिंगल साइन ऑन मोस्टली कंपनियां यूज करती हैं कि आपने अगर एक बार एक पोर्टल लॉगिन कर लिया तो उसके बाद जितने भी नेक्स्ट पोर्टल होंगे वो अपने आप लॉगिन हो जाएंगे आपके। सो दिस इज सिंगल साइन ऑन। एक टाइम फ्रेम मेंशन कर देते हो कि 1 घंटे में या 2 घंटे में या 8 घंटे में आपसे दोबारा पासवर्ड पूछे, और ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम कोई भी पोर्टल आप अलग अलग लॉगिन करेंगे तो बार बार नहीं पूछेगा आपसे। या फिर आप कंपनी के वीपीएन से आप एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू कनेक्टेड होते हो तो आपके पोर्टल सारे के सारे ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं, आपको कोई पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं होती। तो सेम यहाँ पे भी रहेगा फीचर। अभी इस अपने सर्वर में 2 सर्वर चलेंगे, सिक्वल सर्वर भी और एडी सर्वर। क्या क्या बोला, एक बार दोबारा बताना। अभी अपना जो सर्वर है 2019, इसमें 2 सर्वर के फीचर हो गए, सिक्वल सर्वर का भी और एडी सर्वर का भी। कह सकते हो। क्योंकि डेटाबेस मैनेज करेगा सिक्वल सर्वर के थ्रू, यूजर्स का इंफॉर्मेशन और जो भी रहेगा, और फिर एडी सर्वर तो है ही है। कह सकते हैं वो भी, क्योंकि इसने जितनी ये डिपेंडेंसीज थी इसकी, उसके में एक सिक्वल सर्वर भी है और वो भी अपना इंस्टॉल हुआ बैकएंड में। चलो देखते हैं अब इसका साइन इन मेथड क्या क्या है। साइन इन अपने डिफरेंट मेथड होते हैं, आप किस तरह से साइन इन करना चाहते हो। ये सिर्फ पासवर्ड आपको कैसे सिंक करवाना है। तो पहला रहता है आपका पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन। तो इसमें क्या होता है कि पासवर्ड का आपका हैश मतलब क्लियर टेक्स्ट सिंक नहीं होता, हैश सिंक होता है पासवर्ड का, और फिर सेम पासवर्ड ही रहेगा आपका। ठीक है। पास थ्रू में क्या होता है कि आपके लोकल मशीन में एक एजेंट होता है कोई ना कोई, और उस एजेंट के थ्रू आप पहुंचते हो। फेडरेशन में आप सेम पासवर्ड आपका सिंक होता है। तो ऐसे तरह तरह के मेथड है, इनको देख लेना। बट मैं जाता हूँ पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन, और ये इट्स अप टू यू, आपको सिंगल साइन ऑन अनेबल करना है या डिसेबल करना है। अब ये मुझे पूछ रहा है कनेक्ट टू एज्यूर एडी। एज्यूर एडी के मेरा है क्रेडेंशियल ये वाला मैंने यहाँ पे डाला, और फिर मेरा पासवर्ड। अभी वेरीफाई करेगा कि ग्लोबल एडमिन है या नहीं है। तो उन्होंने मेंशन भी कर रखा है ना कि एज्यूर एडी ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर और हाइब्रिड आइडेंटिटी एडमिनिस्ट्रेटर। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बताएगा आपको प्रोवाइड द क्रेडेंशियल ऑफ एन एज्यूर एडी यूजर हु हैज अ ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर और हाइब्रिड आइडेंटिटी।
द क्रेडेंशियल आर यूज्ड अकाउंट रीड राइट। ठीक है, इसने बता दिया कि क्या क्या इन एक्चुअली इसको रिक्वायरमेंट क्या क्या परमिशन। तो आप अपना भी क्रिएट कर सकते हैं, एक रोल क्रिएट करके, जरूरी नहीं है कि ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर ही हो। ठीक है, ये अपना हो गया है। अब आ गए नेक्स्ट स्टेप पे। प्रीवियस एक बार दोबारा वेरीफाई कर लेता हूँ मैं। ये हो गया था मेरा वैसे वेरीफाई, है ना। डन। तो अभी बोल रहे हैं कि कनेक्ट योर डायरेक्टरीज। अभी इस सॉफ्टवेयर के साथ हमने क्या क्या किया, इसके साथ हमने एज्योर एडी के क्रेडेंशियल डाल दिए, उसको कनेक्ट कर दिया। अब ये पूछ रहा है कि आपकी जो ऑन प्रीम पे एडी है, जो अपनी सर्वर पे चल रही है, उसको ऐड कर लीजिए, फोरेस को ऐड कर लीजिए। अब उसके यूजर नेम पासवर्ड अपने को इसी पैटर्न में डालने हैं। दैट मीन्स कि क्लाउड sum.xyz। क्रिएट न्यू वाले पे ये क्लिक है, अभी तो यूज एग्जिस्टिंग करना पड़ेगा ना हमें। तो क्या उसमें जो ऑप्शन है सेलेक्टेड अकाउंट ऑप्शन में क्रिएट न्यू है और एक यूज एग्जिस्टिंग, तो अपने को यूज एग्जिस्टिंग वाले पे क्लिक करना पड़ेगा, इसके जस्ट ऊपर वाले में दोबारा में। मतलब ये बोल रहे हो आप? हाँ 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 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग को उठाओ ना, क्योंकि ऑलरेडी ऐड है। हाँ, एग्जिस्टिंग वाले पे यूज करना पड़ेगा। cloud sum.xyz। एडमिनिस्ट्रेटर और जो पासवर्ड था मेरा, डन। An AD connect sufficient permission required to provide creation का Azure AD connect create the account to you, alternate we may provide existing account। तो ये भाई AD फॉरेस्ट अकाउंट है, ये आपको न्यू ही क्रिएट करना पड़ेगा। ये AD फॉरेस्ट नहीं है, आपको कोई फॉरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा। ठीक है, मेरा क्रिएट हो गया। वो उसमें कंफ्यूजन हो रही थी अपने को कि AD फॉरेस्ट अब तो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया, वो तो हमने एक्टिव वहां पे किया है ना अपने सर्वर पे। अब ये सॉफ्टवेयर बोल रहा है कि आप AD फॉरेस्ट एक अकाउंट क्रिएट करो। अब नेक्स्ट स्टेप अब आया है अपने पास, ये ऐड हो गया। बोल रहे कि यूजर प्रिंसिपल, ये बोल रहे सिलेक्ट द ऑन प्रेमिसेस एट्रीब्यूट टू यूज एज द एज्योर एडी यूजर नेम। अब एज्योर एडी का यूजर नेम आप क्या यूज करना चाहते हैं? यूजर प्रिंसिपल नेम यूज करना चाहते हैं, या फिर और बहुत सारी चीजें होंगी यहाँ पे, जो भी आप यूज करना चाहते हैं। मैं अरे कुछ देख रहा था स्पेशल कि वो वाला ऑप्शन है क्या। चलो ठीक है, हम यूजर प्रिंसिपल ही सिलेक्ट करते हैं एक बार, ये बाद में आप लोग ट्राई कर लेना। और इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये बोल रहा है कि यूजर विल नॉट बी एबल टू साइन इन टू Azure AD with on-premises credential if the UPN suffix does not match a verified domain। ठीक है, इसको टिक किया मैंने और नेक्स्ट। इसका तो मतलब समझ गए ना, आपकी Azure AD किससे लॉगिन होगी? जो प्रिंसिपल नेम रहेगा demo1 या डेमो 01 हाँ, बिल्कुल नेम है। तो इसको नेक्स्ट करता हूँ मैं। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आया कि सिंक ओल्ड डोमेन एंड OU। आप ओल्ड डोमेन एंड OU करना है या फिर सिंक डोमेन एंड OU, और इसके भी आप यूजर करना चाहते हैं।
तो यूजर कर लीजिए बस। वो डिपेंड करता है आप पे, आप यूजर ग्रुप सब कुछ करना चाहते हैं, कंप्लीट ओयू करना चाहते हैं, कंप्लीट डोमेन करना चाहते हैं, तो अभी मैंने यूजर किया है। नेक्स्ट, यूनिकली आइडेंटिफाई, ये ऑप्शन एक बार एक्सप्लोर कर लेना आप। सिंक्रोनाइज ऑल यूजर एंड डिवाइसेस, 4S ने मेरा दिखा दिया cloudsum.xyz, क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है, ये मेरे ऑलरेडी सिलेक्ट, ये एक्सचेंज सर्वर मेरे पास नहीं है, जो मेल सर्वर होता है, ये मैंने स्टार्टिंग में सिलेक्ट किया था, पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन, पासवर्ड राइट बैक भी होता है, इसमें क्या रहता है, इसमें देखोगे ना, by enabling password write back, password changes that originate with Azure AD will be written back to the on premises। अगर Azure AD पे पासवर्ड आप चेंज करते हो तो आपका पासवर्ड यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा।